क्षर ब्रह्म। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वैष्णव रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बलराम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंदौ गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुभाव सरसे अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। हो राम कृष्ण से कौन बड़ा उनने भी गुरु कीन्ह। तीन लोक के वे धनी सतगुरु के आधीन। सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भैया संत जितने भी हैं इस पृथ्वी पे वो सद्गुरु भगवान की महिमा अवश्य बताते हैं। इसलिए हमें सद्गुरुओं का वचन वाणी सत्संग करना चाहिए। उसमें हमारा अहित नहीं हमारा हित ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक क्या है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि के शुद्धतम रूप को विवेक कहते हैं। तो इसलिए हमें जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक लकड़ी में आग लगा दीजिए तो वो जल जाएगी और उसके बाद एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आप चाहे जितनी आग लगा दीजिए वो जलती चली जाएगी, आग की ढेर बनती चली जाएगी। ये भी क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। उसको चाहे सत्संग कह लीजिए और चाहे योग कह लीजिए। योग में भी जैसे 1 धन 1 बराबर 2 होता है। भाई आपको 5 रोटी खाना है तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 5 बार करेंगे तभी तो 5 होगा। इकट्ठे तो 5 खा नहीं पाएंगे। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो सद्गुरु क्या करते हैं? हमें परम पिता से जोड़ देते हैं। तो हरि पद है। हनुमान चालीसा आप ध्यान से पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है हरि पद है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, मुख्यमंत्री एक पद है, शिक्षा मंत्री एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है। तो पद जो होता है वो बना रहता है और उस पद पे लोग बदलते रहते हैं। पद किसी एक पे कब्जा नहीं है। उस पद पर कौन बैठेगा ये उसकी योग्यता पर, उसकी काबिलियत पर अवश्य निर्भर करता है। तो इसी तरह ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल ऊर्जा का भी एक पद है। उस पद पर कौन बैठेगा, कब बैठेगा, इसके लिए भी प्रकृति का अपना एक कानून है, एक विधान है। उसने सद्गुरु की व्यवस्था कर रखी है। तो अब जो मर गया तो मर गया। अब हम कबीर साहब को पकड़े नहीं। कबीर साहब ने हमें रास्ता दिया है, उस रास्ते से हमें चलना चाहिए। लेकिन कबीर दास आकर के हमें भोजन नहीं कर सकते। कबीर दास के बताए हुए रास्ते पर हम चले। आज हर व्यक्ति चाहता है
कि उसकी अर्धांगिनी तो सती सावित्री जैसी हो, सती सीता जैसी हो, लेकिन खुद राम जैसा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि राम ने एक पत्नी व्रता का रोल भी जीवन में निभाया है। ये भारत की संस्कृति है, नहीं तो माँ के साथ अत्याचार होता है। इसलिए भारत की सभी माताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है, क्योंकि मेरी माँ तो मैया काली ही हैं, लेकिन हैं बड़ी दिलवाली। भारत की सभी माताओं के चरणों में जो स्वयं गायत्री स्वरूप हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम है, क्योंकि बिना उनकी कृपा से आपके महाकाल की मुलाकात नहीं होगी। महाकाल तभी मिलेंगे जब मैया महाकाली की कृपा होगी। जय हिंद, जय भारत।